दोस्तों, फिलॉसफी ग्रीक शब्द फिलोसोफिया से आया है, जिसका मतलब है ज्ञान का प्रेम। ये दुनिया और इसमें अपनी जगह को समझने की हमारी कभी न खत्म होने वाली खोज है। हम यहां क्यों हैं? असलियत की असली पहचान क्या है? हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? ये सवाल सदियों से गूंज रहे हैं। एथेंस की हलचल भरी सड़कों से लेकर क्योटो के शांत बगीचों तक विचारकों ने इन बुनियादी सवालों से जूझते रहे हैं। उनके जवाब, जो भिन्न और अक्सर विरोधाभासी होते हैं, दार्शनिक विचार की समृद्ध टेपेस्ट्री बनाते हैं। इन विचारों को एक्सप्लोर करके हम मानवता की महान बातचीतों में शामिल हो सकते हैं। फिलॉसफी सिर्फ एक अकादमिक खोज नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन से गहराई से जुड़ा है। हमारे विश्वास, मूल्य और कार्य सभी हमारी दार्शनिक मान्यताओं से आकार लेते हैं, अक्सर अनजाने में। इन मान्यताओं की जांच करके हम अधिक सचेत और प्रामाणिक रूप से जी सकते हैं। तो आइए महाद्वीपों और सदियों की यात्रा पर चलते हैं, विचार के प्रमुख दार्शनिक स्कूलों का पता लगाने के लिए। पूर्व के प्राचीन ज्ञान से लेकर पश्चिम की आधुनिक पूछताछ तक, आइए उन विचारों की दुनिया में उतरें जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। पश्चिमी दर्शन, जिसे अक्सर प्राचीन ग्रीस से जोड़ा जाता है, तर्क और व्यक्ति पर जोर देने की विशेषता है। पश्चिमी दर्शन के जनक सुकरात ने अपनी अथक पूछताछ से पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है और संवाद और आत्म परीक्षा से प्राप्त किया जा सकता है। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने हमें रूपों का सिद्धांत दिया, यह तर्क देते हुए कि भौतिक दुनिया रूपों के एक शाश्वत, अपरिवर्तनशील क्षेत्र का अपूर्ण प्रतिबिंब है। उनके छात्र अरस्तु ने अनुभवजन्य अवलोकन पर ध्यान केंद्रित किया और तर्क और वैज्ञानिक जांच की नींव रखी। मध्य युग में ईसाई दर्शन का उदय हुआ। ऑगस्टाइन और एक्विनास जैसे विचारकों ने आस्था और तर्क में सामंजस्य स्थापित करने की मांग की। पुनर्जागरण ने शास्त्रीय विचारों में नए सिरे से रुचि को चिह्नित किया, जिससे वैज्ञानिक क्रांति और प्रबुद्धता का मार्ग प्रशस्त हुआ। 17वीं और 18वीं शताब्दी में आधुनिक दर्शन का जन्म हुआ। रेने डेस्कार्टिस के प्रसिद्ध सिद्धांत "मुझे लगता है, इसलिए मैं हूं" ने व्यक्तिगत दिमाग की प्रधानता पर जोर दिया। जॉन लोके ने व्यक्तिगत अधिकारों और सीमित सरकार का समर्थन किया, जिसने अमेरिकी क्रांति को प्रभावित किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में अस्तित्ववाद का उदय हुआ। जीन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कैमस जैसे विचारकों ने एक बेतुकी दुनिया में जीवन के अर्थ से जूझ रहे थे। इस अवधि में विश्लेषणात्मक दर्शन का विकास भी हुआ, जो भाषा, तर्क और विज्ञान के दर्शन पर केंद्रित था। पूर्वी दर्शन भारत, चीन और जापान की परंपराओं की एक विशाल श्रृंखला को शामिल करते हुए एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। यहां अन्योन्याश्रितता, सामंजस्य और आत्मज्ञान या मुक्ति की खोज पर जोर दिया गया है। भारतीय दर्शन दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक, अपनी विविधता की विशेषता है। वेद, प्राचीन पवित्र ग्रंथ, वास्तविकता, चेतना और स्व की प्रकृति का पता लगाते हैं। हिंदू दर्शन के 6 स्कूल सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत इन मूलभूत प्रश्नों पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। बौद्ध धर्म, जिसकी उत्पत्ति भारत में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ हुई थी, सभी चीजों की अपूर्णता और नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से दुख की समाप्ति पर जोर देता है। जैन बौद्ध धर्म, एक जापानी स्कूल, आत्मज्ञान प्राप्त करने में प्लेन कॉन्शियंस और प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर देता है। चीनी दर्शन में कन्फ्यूशीवाद, ताओवाद और विधिवाद की शिक्षाओं का बोलबाला है। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता, सामाजिक सद्भाव और शिक्षा और अनुष्ठान के महत्व पर जोर दिया। ताओवाद के संस्थापक लाओ त्जू ने ताओ, ब्रह्मांड के प्राकृतिक क्रम के अनुसार जीने की वकालत की। विधिवाद, एक अधिक व्यावहारिक विद्यालय, ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर कानूनों
और दंड की आवश्यकता पर बल दिया। भाग 4 मध्य पूर्वी दर्शन, तर्क की रोशनी। इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान फलता फूलता मध्य पूर्वी दर्शन ने प्राचीन यूनानी विचार और यूरोपीय पुनर्जागरण के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अलकिंदी, अल फराबी और एविसेना जैसे विचारकों ने शास्त्रीय ग्रीक ग्रंथों का अनुवाद, संरक्षण और निर्माण किया, जिससे वे पश्चिम के लिए सुलभ हो गए। एक फारसी बहुश्रुत एविसेना इस्लामी दर्शन में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। उनकी द बुक ऑफ हीलिंग और द कैनन ऑफ मेडिसिन चिकित्सा और दर्शन में ऐतिहासिक रचनाएं थीं, जिन्होंने सदियों तक यूरोपीय विचार को प्रभावित किया। उन्होंने तत्व मीमांसा, तर्क और नैतिकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक और प्रमुख व्यक्ति थे एवरोइस। अरस्तू पर अपनी टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उनके काम का थॉमस एक्विनस जैसे ईसाई दार्शनिकों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लामी दर्शन ने गणित, खगोल विज्ञान और प्रकाशिकी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा प्रेम, भक्ति और आत्मशुद्धि के माध्यम से ईश्वर की आंतरिक खोज पर जोर देती है। रूमी, एक प्रिय सूफी कवि, प्रेम, लालसा और परमात्मा पर अपने छंदों से लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। भाग 5 अफ्रीकी दर्शन, उबंटू और उसके पार। अफ्रीकी दर्शन, जिसे अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं में अनदेखा कर दिया जाता है, समृद्ध और विविध है, जिसमें मौखिक परंपराओं, कहावतों और विश्व दृष्टि की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उबंटू एक नगुनी बंटू शब्द, जिसका अर्थ है दूसरों के प्रति मानवता, कई अफ्रीकी संस्कृतियों में एक केंद्रीय अवधारणा है, जो अन्योन्याश्रितता, समुदाय और रिश्तों के महत्व पर जोर देती है। अफ्रीकी दर्शन अक्सर महत्वपूर्ण शक्ति की अवधारणा के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, एक जीवनदायिनी ऊर्जा जो सभी चीजों को जोड़ती है। यह विश्व दृष्टि, प्रकृति और समुदाय के साथ सद्भाव में रहने के महत्व पर जोर देती है। यह पश्चिमी पूर्वजों के महत्व पर भी प्रकाश डालता है, जिन्हें मार्गदर्शक और रक्षक के रूप में देखा जाता है। समकालीन अफ्रीकी दार्शनिक पहचान, उपनिवेशवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दों से जूझते रहते हैं। क्वामे नक्रमा, लियोपोल्ड सेडार सेंघोर और W.E. ड्यू बोइस जैसे विचारकों ने पैन अफ्रीकीवाद, नेग्रिट्यूड और नस्लीय उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भाग 6 आधुनिक गूंज, उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवादी दर्शन। 20वीं शताब्दी में उत्तर आधुनिकतावाद का उदय हुआ, एक दार्शनिक आंदोलन जिसने सत्य, तर्क और निष्पक्षता की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। माइकल फौकॉल्ट, जैक्स डेरिडा और जीन फ्रांसवा ल्योतार्ड जैसे उत्तर आधुनिक विचारकों ने तर्क किया कि ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होता है और शक्ति संबंधों से प्रभावित होता है। नारीवादी दर्शन पुरुष प्रधान दार्शनिक परंपराओं की आलोचना के रूप में उभरा। सिमोन डे ब्यूवॉयर, जूडिथ बटलर और बेल हुक्स जैसे विचारकों ने पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती दी, दर्शन में पितृसत्तात्मक मान्यताओं को उजागर किया और महिलाओं के अधिकारों और समानता की वकालत की। उत्तर आधुनिकतावाद और नारीवादी दर्शन का समकालीन विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे साहित्यिक आलोचना, सांस्कृतिक अध्ययन और कानून जैसे क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वे हमें अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने, शक्ति संरचनाओं को तोड़ने और एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत दुनिया बनाने के लिए चुनौती देते रहते हैं। भाग 7 विचारों की एक टेपेस्ट्री, इंटरवोवन फिलॉसफीज। जैसा कि हमने दार्शनिक विचार के विविध परिदृश्यों के माध्यम से यात्रा की है, एक बात स्पष्ट हो जाती है, ये परंपराएं अलग-थलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि मानव जांच के विशाल टेपेस्ट्री में परस्पर जुड़े धागे हैं।
विचारों ने सीमाओं और सदियों से प्रवाह किया है, एक दूसरे को प्रभावित और समृद्ध किया है। उदाहरण के लिए, सिल्क रोड केवल एक व्यापार मार्ग नहीं था, बल्कि पूर्व और पश्चिम के बीच दार्शनिक आदान प्रदान का एक माध्यम भी था। इन मार्गों पर यात्रा करते हुए बौद्ध विचार ने ग्रीक दर्शन को प्रभावित किया, जबकि ग्रीक तर्क और खगोल विज्ञान ने भारत में उपजाऊ जमीन पाई। आज हमारी तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में दार्शनिक विचार की विविधता के साथ जुड़ना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। विभिन्न दृष्टिकोणों को समझकर हम सांस्कृतिक विभाजनों को पाट सकते हैं, सहानुभूति को बढ़ावा दे सकते हैं और एक समान आधार खोज सकते हैं। सदियों पहले दार्शनिकों ने जिन प्रश्नों से जूझ रहे थे, वे आज भी प्रासंगिक हैं। तेजी से तकनीकी प्रगति की दुनिया में जीवन का क्या अर्थ है? हम एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य कैसे बना सकते हैं? अतीत के ज्ञान और वर्तमान की अंतर्दृष्टि के साथ जुड़कर हम अपने समय की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।